साथियों, जीवन एक गुब्बारे की तरह है। इसमें जिसके विचार एक समान हो वे दोनों मित्र हो जाते हैं। यदि विचार विपरीत हों तो आपस में शत्रुता पनपती है। पनपने का नाम ही फूलना है, यानी प्रसन्नता का नाम फूलना है। जो प्राणी सदैव प्रसन्न रहता है उसका मोल होता है, और जो दुखी है उसकी कीमत गिर जाती है। अतः गैस का गुब्बारा जो होता है उसका मोल होता है। लोग उसे उत्सवों में शोभा के लिए लगाते हैं। बच्चे उससे खेलना पसंद करते हैं। बच्चे उससे आनंदित होते हैं। यदि उसकी हवा निकल जाए तो बच्चे उसे मुंह से फुलाते हैं। फुलाने में जो आनंद का अनुभव होता है, आनंद महसूस होता है, जिस गुब्बारे में छेद हो जाता है या फट जाता है उसे कितना भी फुलाओ वो फूल ही नहीं पाता। इसी तरह इंसान जो विकारी होता है वह कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। सदाचारी ही सदा प्रसन्न रहता है तथा उन्नति के मार्ग पर चलता है। चालबाज लोग धोखा देते हैं, सज्जन सबकी सहायता करता है। यदि नहीं करते हैं तब भी उसे धोखा नहीं देते। बीमारी रोग उसी के अंतःकरण में आते हैं जो खुश नहीं रहता है। कर्तव्य को कर्तव्य जान करके कोई दुखी नहीं होता है। अंतःकरण एक गुब्बारे की तरह होता है जिसमें हमें प्राणवायु की तरह अच्छे विचारों को ही भरना चाहिए। यदि बड़ी वस्तु यानी आग का थोड़ा भी स्पर्श हुआ तो अंतःकरण जल करके काला पड़ जाता है। हमारे विकार ही हमारे दुश्मन हैं। अतः इस जीवन के गुब्बारे को क्रोध रूपी अग्नि से दूर ही रखा जाए तो जीवन सही होगा। डर, भय, चिंता, तनाव ये सब क्रोध को बढ़ाते हैं तथा प्रेम, सहयोग, एकता, करुणा, दया ये गुण ऊर्जा की शक्ति को बढ़ाते हैं। अग्नि भी ऊर्जा है तथा जल भी अग्नि से बनता है। जल को तो लोग पी लेते हैं परंतु आग को कोई हाथ में नहीं लगाता है, क्योंकि जलन देने वाला है और एक जीवन देने वाला है। तो हमें सोचना है कि हमें प्रसन्न रहना है या अलग। तो हमें हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें, गुब्बारे की तरह रहें, प्रफुल्लित रहें। नमस्कार।